नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में मैं आज की टॉप 5 टेक न्यूज बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज है एप्पल की। रिपोर्ट के मुताबिक एप्पल का अपकमिंग आईफोन 17e डिजाइन के मामले में आईफोन 16e जैसा ही रहेगा, लेकिन इसमें सबसे बड़ा अपग्रेड नया A19 चिप होगा, जो परफॉर्मेंस को आईफोन 17 सीरीज के और करीब ले आएगा। फोन में एप्पल का इन हाउस C1X मॉडेम और N1 वायरलेस चिप भी मिल सकती है, जबकि डिस्प्ले और ट्रू डेप्थ कैमरा सिस्टम में कोई बड़ा चेंज एक्सपेक्टेड नहीं है। साथ ही डायनामिक आइलैंड फीचर भी इस मॉडल में शायद नहीं दिया जाएगा। इसी तरह एप्पल अपने नेक्स्ट एंट्री लेवल आईपैड को भी मोस्टली सेम डिजाइन के साथ लॉन्च कर सकता है, लेकिन प्रोसेसर को A16 से अपग्रेड करके A18 और रैम को 8 GB तक बढ़ाया जा सकता है। एप्पल का फोकस एंट्री लेवल डिवाइसेस में डिजाइन बदलने के बजाय इंटरनल परफॉर्मेंस अपग्रेड पर रहता है, ताकि डिवाइसेस लेटेस्ट iOS और iPadOS रिक्वायरमेंट को सपोर्ट करते रहें और प्राइसिंग भी स्टेबल बनी रहे। अगली न्यूज है सैमसंग की। सैमसंग ने इंडिया में अपनी गैलेक्सी A सीरीज को एक्सपांड करते हुए नए गैलेक्सी A07 5G स्मार्टफोन लॉन्च किया है, जो उन यूजर को टारगेट करता है जो अफोर्डेबल प्राइस में 5G फोन, बड़ी डिस्प्ले और लॉन्ग बैटरी लाइफ चाहते हैं। फोन में 6.7 इंच HD प्लस डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 800 निट्स ब्राइटनेस मिलती है। इसमें 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा और 6000 mAh बैटरी दी गई है, जो 25 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। फोन Android 16 बेस्ड One UI 8.0 पर चलता है और IP54 वाटर और डस्ट रेजिस्टेंस भी देता है। प्राइस की बात करें तो गैलेक्सी A07 5G का 4GB प्लस 128GB वेरिएंट की प्राइस 15,999 और 6GB प्लस 128GB वेरिएंट की प्राइस 17,999 में अवेलेबल है, जिसमें स्टोरेज को 2 TB तक एक्सपांड किया जा सकता है। फोन में सैमसंग नॉक्स वॉल्ट सिक्योरिटी, UPI बायोमेट्रिक पेमेंट सपोर्ट, ऑटो ब्लॉकर और थेफ्ट प्रोटेक्शन जैसे सिक्योरिटी फीचर्स भी मिलते हैं। कंपनी इस डिवाइस के साथ 6 साल तक सॉफ्टवेयर और सिक्योरिटी अपडेट्स का भी प्रॉमिस कर रही है, और यह स्मार्टफोन इंडिया में 12 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है। अगली न्यूज है Asus की। Asus IoT ने अपना नया कॉम्पैक्ट एज कंप्यूटर PE1000U लॉन्च किया है, जो इंटेल कोर अल्ट्रा सीरीज 2 प्रोसेसर पर बेस्ड है और इंडस्ट्रियल यूज के लिए डिजाइन किया गया है। ये डिवाइस साइज में छोटा है और DIN रेल माउंटिंग सपोर्ट करता है, जिससे इसे फैक्ट्रीज, रोबोट्स और व्हीकल जैसे स्पेस कॉन्स्ट्रेंट्स एनवायरनमेंट में इजीली इंस्टॉल किया जा सकता है। डिवाइस फैनलेस और रग्ड IP40 रेटेड चैसिस के साथ आता है, जो -25 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर में काम कर सकता है और वाइब्रेशन रेजिस्टेंट भी है, इसलिए ऑन व्हीकल और इंडस्ट्रियल डिप्लॉयमेंट के लिए सुटेबल है। PE1000U में मल्टीपल USB, ईथरनेट और कॉम पोर्ट्स दिए गए हैं। साथ ही डुअल 4K डिस्प्ले सपोर्ट और एडवांस कनेक्टिविटी ऑप्शंस मिलते हैं। ये डिवाइस स्पेशली रोबोटिक्स, AMR सिस्टम और कंप्यूटर विजन एप्लीकेशन के लिए ऑप्टिमाइज है, जहां रियल टाइम डाटा प्रोसेसिंग और स्टेबल परफॉर्मेंस जरूरी होती है। फैनलेस कूलिंग डिजाइन के कारण यह साइलेंट ऑपरेशन और लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी प्रोवाइड करता है, जो इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट्स में काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगली न्यूज है क्विक शेयर के एक फीचर की। पिछले साल गूगल और एप्पल ने एक बड़ा स्टेप लेते हुए पिक्सेल फोन्स के क्विक शेयर को एप्पल के एयरड्रॉप सिस्टम के साथ कंपैटिबल बना दिया था, जिससे पिक्सेल 10 यूजर्स आईफोन और मैक डिवाइसेस के साथ डायरेक्टली फाइल शेयर कर सकते थे। लेकिन यह फीचर सिर्फ पिक्सेल 10 सीरीज तक लिमिटेड था, जिस वजह से बाकी एंड्रॉइड यूजर्स को इसका वेट करना पड़ रहा था। अब गूगल ने कंफर्म कर दिया है कि एयरड्रॉप और क्विक शेयर के ये इंटरऑपरेटिबिलिटी फीचर जल्दी सभी एंड्रॉइड डिवाइसेस के लिए रोल आउट किया जाएगा। एंड्रॉइड इंजीनियरिंग के VP एरिक की के मुताबिक कंपनी अब पार्टनर्स के साथ मिलकर इस फीचर को पूरे एंड्रॉइड इकोसिस्टम तक एक्सपांड कर रही है, जिससे फ्यूचर में एंड्रॉइड फोन्स और एप्पल डिवाइसेस के बीच फाइल शेयरिंग और इजी हो जाएगी। अगली न्यूज है वीवो की। वीवो जल्द ही इंडिया में अपनी नई V70 सीरीज लॉन्च करने वाली है, जिसमें Vivo V70 और Vivo V70 Elite मॉडल शामिल होंगे। कंपनी का फोकस इस बार स्टाइलिश डिजाइन और कंफर्टेबल इन हैंड फील पर है, जहां फोन स्लिम बॉडी, नैरो बेजल्स
और प्रीमियम मेटल फ्रेम के साथ आएगा। सीरीज वाइब्रेंट कलर्स ऑप्शन जैसे पैशन रेड, लेमन येलो और सैंड बेज में लॉन्च होगी। फोन को एवरीडे यूज और सेलिब्रेशन के मोमेंट कैप्चर करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे यूजर्स को प्रीमियम और मॉडर्न एक्सपीरियंस मिले। कैमरा और परफॉर्मेंस भी V70 सीरीज के मेजर हाइलाइट्स हैं। दोनों मॉडल्स में 50 मेगापिक्सल जायज कैमराज सोनी सेंसर के साथ मिलेंगे, जो लो लाइट फोटोग्राफी, पोर्ट्रेट शॉट्स और जूम फोटोग्राफी को बेटर बनाएंगे। Vivo V70 Elite में स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 प्रोसेसर दिया जाएगा, जो गेमिंग और मल्टीटास्किंग को स्मूथ बनाता है। साथ ही AI फोटोग्राफी टूल्स, फास्टर स्टोरेज, अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर और ओरिजिन OS 6 जैसे स्मार्ट फीचर्स यूजर को बेटर प्रोडक्टिविटी और सीमलेस एक्सपीरियंस देंगे। Vivo का कहना है कि ये सीरीज डिजाइन, कैमरा और परफॉर्मेंस का बैलेंस कॉम्बिनेशन लेकर आ रही है, जो इंडियन यूजर के लाइफस्टाइल को ध्यान में रखकर बनाई गई है। तो ये थी आज की टॉप 5 टेक न्यूज। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। तो फिर जल्दी मुलाकात होगी किसी नए वीडियो के साथ।